फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते, आशिक हो गया था एक औरत पे। तो मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। चूंकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतजार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम